नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजे का वक्त हो गया है और आप देख रहे हैं दमदार 10 बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज 6 दिसंबर की तारीख है और बंगाल में बाबरी पर बवाल है। बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके मुर्शिदाबाद में आज बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होने जा रहा है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर अब से थोड़ी ही देर में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के लिए मुसलमानों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। मुसलमानों के सिर पर रखे हुए ये बड़े बड़े पत्थर, ये ईंट, ये तैयारी, बच्चों के सिर पर रखे हुए पत्थर, ये सब मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सिर पर ईंट रखकर पहुंच रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव कवरेज इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। व्यक्ति बाइक चला रहा है, सिर पर टोपी है, गले में ईंट लटकी हुई है। मुर्शिदाबाद के रेंसी नगर में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। मरादीघी नाम की जगह पर समारोह के लिए बाकायदा स्टेज तैयार किया गया है। बाबरी मस्जिद की नींव रखने की जगह से करीब 500 मीटर की दूरी पर हुमायूं कबीर मौजूद हैं। हुमायूं कबीर की तरफ से बुलाए गए सभी मेहमान इस स्टेज पर मौजूद हैं। बाबरी मस्जिद का पोस्टर है, मुसलमानों के हाथ में ईंट है, तैयारी है हुमायूं कबीर के शिलान्यास करने की। 6 दिसंबर की यह तारीख बंगाल के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। कहीं कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। पश्चिम बंगाल सरकार क्या कर रही है, क्या तैयारी है, ममता बनर्जी क्या कर रही है? क्या हुमायूं कबीर को निलंबित कर देने भर से खाना पूर्ति हो जाती है या फिर अब कानूनन कोई कार्रवाई की जाएगी? एक ये तस्वीर आप देखें, एक व्यक्ति बाइक पर सवार होकर गले में 2 पत्थर लटकाकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। पीछे बड़ी भीड़ है, सिर पर 5-5, 6-6, 8-8 ईंट की ईंट लेकर चलती आगे बढ़ रही है। बंगाल में हुमायूं का ये जो बाबरी प्रयोग है, ये कामयाब होगा या नहीं, ये सब आगे की बात है। लेकिन सवाल यह है कि ममता बनर्जी क्या कर रही है, ममता बनर्जी की पुलिस क्या कर रही है, बंगाल सरकार कहां खड़ी है? 6 दिसंबर आज की तारीख हुमायूं कबीर ने पहले ही ऐलान करके कहा था कि चूंकि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद वो विवादित ढांचा गिराया गया था, ऐसे में अब 6 तारीख दिसंबर का महीना 2025 का साल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव फिर रखी जाएगी। बड़ी हैरान कर देने वाली ये परिस्थिति है। पुलिस के लिहाज से, प्रशासनिक स्तर पर हुमायूं कबीर जो करने जा रहे हैं, क्या ये वाकई में एक नई तरीके की सियासी कहानी पश्चिम बंगाल में लिखने जा रहा है? भीड़ के हाथ में ईंट होना, बाबरी मस्जिद की नींव की तैयारी करना, हुमायूं कबीर का ऐलान करना, टीएमसी से उनको निष्कासित कर दिया जाना, इंडिकेशन सारे ये हैं कि हुमायूं कबीर मन बना चुके हैं कि बाबरी मस्जिद की नींव तो वो डालकर रहेंगे। मुर्शिदाबाद में इस वक्त क्या हो रहा है, इसका पल पल का अपडेट मैं लगातार आपको इंडिया टीवी पर देती रहूंगी। बड़ी खबर आपको दे दें, बाबरी के शिलान्यास को देखते हुए मुर्शिदाबाद में बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती है। हुमायूं कबीर के कॉल पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सिर पर ईंट रखकर मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। मस्जिद के लिए ईंट ला रहे लोग क्या कह रहे हैं? इंडिया टीवी संवाददाता ओंकार सरकार वहां मौजूद हैं, उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। बाबरी मस्जिद की नींव आज रखी जाएगी और इसके लिए जैसे कि देखा जा रहा है काफी सारे लोग बहुत दूर दूर से ईंट माथे पे लेके आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो दादा? लक्ष्मीकांतपुर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर। तो इतना दूर से पैदल आ रहे हो आप ईंट लेके? ट्रेन से आया। ट्रेन से। और इसके ईंटें सामने से लेके आते हैं। अच्छा, तो क्या मतलब आज क्या चाहते हो, क्या देखने के लिए शामिल? जो बाबरी मस्जिद के लिए प्यार है दिल से, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे। जो मेरा भाई है, चलते रहिए। हाँ, भाई के लिए मोहब्बत है। तो क्या भाई के प्यार आप ईंट लेके आ रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो इसमें शामिल होने के लिए, भाग लेने के लिए? जी सर।
तो बाबरी मस्जिद का नींव आज रखी जाएगी और इसके लिए काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और वो ईंट माथे पे लेकर आ रहे हैं। एक के बाद एक लोग यहाँ से आ रहे हैं। और भी लोग हैं। चाचा कहाँ से आ रहे हो आप? अलीनगर। अच्छा, अलीनगर थे की कौन सा डिस्ट्रिक्ट? नौदा। नौदा तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? जिला कौन सा पड़ता है? मुर्शिदाबाद। अच्छा, तो ये ईंट लेके आ रहे हो आप? क्या बाबरी मस्जिद হবে। अच्छा, बाबरी मस्जिद अच्छा, বহুদিন আকাঙ্ক্ষা ছিল। আল্লাহ আকবার। अच्छा, तो बाबरी मस्जिद की नींव आज रखी जाएगी। तो इससे पहले दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंचते हुए जो ईटा है, ईटा अपने सर पर रखकर वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इससे जरिए वो बाबरी मस्जिद में जो ये जो समारोह है, इस समारोह में वो भाग लेना के लिए दूर दूर से माथे पे सिर पे ईंट रख के आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? मकरमपुर থেকে। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। ऐसे ही आ रहे हो आप? हाँ। क्यों ऐसे क्यों आ रहे हो आप? या बाबरी मस्जिद लेके। अच्छा, तो जैसे कि देखा जा रहा बाबरी मस्जिद के लिए यहाँ पर नींव आज रखी जाएगी। तो काफी सारे लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी के सर पर ईंट है और ये ईंट के जरिए बाबरी मस्जिद तैयार किया जाएगा और इसके लिए ही काफी सारे लोग दूर दूर से ईंट अपने सर पर रखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसी जगह पे रेजी नगर, इसके इसी जगह पर ये नींव रखी जाएगी। तो इसके लिए ईंट जो है अपने सिर पर रखकर जगह पर पहुंच रहे। मुर्शिदाबाद ही नहीं, आसपास के जिलों के भी मुसलमान सिर पर ईंट रखकर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के लिए पहुंच रहे हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती है। देखिए मुर्शिदाबाद से ओंकार सरकार की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज ही के दिन हुमायूं कबीर ने कहा था कि वो बाबरी मस्जिद के लिए नींव रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि रेजी नगर में हम लोग इस वक्त मौजूद है। रेजी नगर में देखा जा रहा है कि काफी सारे लोग यहाँ पर सिर पर ईंट लेके आ रहे हैं और उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद में शामिल होने के लिए वो पहुंचे। चाचा कहाँ से आए हो आप? हम चकदा में। चकदा से? हाँ। ईंट कहाँ से लेके आ रहे हो? भाटा में। भाटा से। हाँ। क्या कहना चाहोगे आप? इसका पैगाम देना चाहोगे? बाबरी मस्जिद में दिया है। अच्छा, बाबरी मस्जिद में दिया है। बाबरी मस्जिद के लिए लेके हाँ, आ रहे हो? हाँ। अच्छा, तो भाई इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? मालदा जिला का हरिश्चंद्रपुर से आ रहे हैं हम। अच्छा, ये ईंट क्यों लेके जा रहे हो? क्या कहना चाहोगे? ये ईंट ले जा रहे हैं बाबरी मस्जिद के लिए। बाबरी मस्जिद जो बनेगा उसमें देंगे हम। बहुत। हाँ सर। तो यहाँ पर काफी सारे लोग, यहाँ पर हजारों संख्या में लोग कहा जा सकता है कि यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर NH-12 के ऊपर इस वक्त हम लोग हैं और ये NH-12 काफी प्राइम लोकेशन है। यहाँ पर हजारों संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लगभग सभी के सर पर यहाँ पर ईंट है और उनका कहना है कि ये ईंट वो लेके आ रहे हैं बाबरी मस्जिद की नींव जो आज रखी जाएगी इसके लिए। तो हजारों संख्या में लोग यहाँ पर नारा लगा रहे हैं और ईंट लेकर वो जहाँ पर नींव रखी जाएगी इस जगह पर पहुंच रहे हैं। बाबरी मस्जिद की नींव आज इस रेजी नगर में रखी जाएगी और उससे पहले की सिक्योरिटी का बंदोबस्त काफी सख्त यहाँ पर किया गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से रैफ यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा लोकल पुलिस है और इसके साथ साथ BSF भी यहाँ पर तैनात की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। इसके लिए पुलिस के काफी तैनाती यहाँ पर की गई है और जैसे कि हजारों संख्या में लोग आ रहे हैं, कोई भी अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। और जैसे कि देखा जा रहा है कि काफी भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जैसे कि रैफ है, इसके साथ साथ BSF की 19 कंपनी भी यहाँ पर तैनात की गई है अलग अलग हिस्सों में। और जैसे कि ये जो जगह है यानी कि जहाँ पर नींव रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की, इस जगह पे जैसे पुलिस प्रशासन का भारी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जहाँ पर ये पूरी कार्यक्रम किया जाएगा उस कार्यक्रम के जगह पे भी भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दी गई है। ये विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस यहाँ पर तैनात की जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि ये NH-12 है, काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है। ये रास्ता कहीं ना कहीं बंद ना हो जाए इसके लिए पुलिस प्रशासन हर वक्त चौकन्ना है और भारी मात्रा में पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है। मुर्शिदाबाद से ओंकार सरकार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ये तस्वीरें देखिए ओंकार, थोड़ी सी चिंता इसलिए पैदा करती हैं कि जब छोटे छोटे बच्चों के सिर पर भी ईंट और पत्थर इस तरह से दिखाई देंगे
इतनी भीड़ दिखाई देगी और पुलिस की इतनी सुरक्षा, इतनी चौकसी के बावजूद इतनी भीड़ इकट्ठा होगी, कहीं कुछ अनहोनी ना घट जाए। देखिए, इसके लिए पुलिस प्रशासन की भारी मात्रा में यहाँ पर तैनाती कर दी चुकी है। इसके साथ साथ जैसे कि केंद्रीय बल के तरफ से बीएसएफ यहाँ पर तैनात है। 19 कंपनी मुर्शिदाबाद जिले के अलग अलग हिस्सों में वो तैनात कर दी गई है। इसके अलावा लोकल पुलिस, रैफ सभी को यहाँ पर तैनात कर दी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। तो ये आपका विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो जहां पर ये मस्जिद की नींव रखी जाएगी उस जगह के विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो विजुअल फिलहाल हम लोग देख पा रहे हैं, इसी जगह पर आज बाबरी मस्जिद की जो नींव है वो नींव रखी जाएगी। और इसके साथ साथ इस वक्त जो विजुअल हम लोग कैमरे में देख पा रहे हैं कि इस जगह पर ईट जो लोग ला रहे हैं उसी जगह पर ये जमा कर दी जा रही है। तो काफी सारे लोग दूर दूर से यहाँ पर नींव के लिए ईट लेके आ रहे हैं। चाचा, कहाँ से आ रहे हो आप? नदिया डिस्ट्रिक्ट से। हाँ। ईट लेके आ रहे हो आप? तो बाबरी मस्जिद गड़ानों जন্য नहीं आलम। अच्छा, तो बाबरी मस्जिद के लिए वो ईट लेके आ रहे हैं और यहाँ से भट्टी लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे है, वहां पर सब कोई पहुंच रहे हैं। उसके बाद ईट लेकर सीधा जहाँ पर नींव रखी जाएगी यानी कि रेजी नगर के इस जगह पर ईट लेते हुए सब कोई पहुंच रहे हैं। और एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा कि दूर दूर जहां तक भी नजर आएंगे यहाँ पर लोग ही लोग हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रास्ता है NH-12। तो यहाँ पर एक चाचा है। चाचा कहाँ से आ रहे हो आप? अल्लाह अकबर, मिर्जापुर। अल्लाह अकबर, कहना चाहोगे? मिर्जापुर बाबरेर मस्जिद, अंदर बाबरेर मस्जिद। अल्लाह, क्या कहना चाहोगे? আসসালামু আলাইকুম। আমরা আসছি মহলন্দি কান্দি থেকে। तो यहाँ पर NH-12 है ताकि कोई भी यहाँ पर जैम ना लगे, इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी तैयारी यहाँ पर की गई है। क्योंकि ये जो रास्ता है NH-12, ये रास्ता काफी महत्वपूर्ण है। ये रास्ता से सीधा कोलकाता जोड़ी जाती है। ये जो जगह है कोलकाता से लगभग 175 किलोमीटर दूरी पर ये जगह है। तो ये रास्ता काफी महत्वपूर्ण है। तो ये रास्ता में कहीं जैम ना लग जाए, इसके लिए लगातार यहाँ पर माइकिंग भी किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। और रास्ते में कोई खड़ा ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद की जो नींव है ये नींव रखी जाएगी। और इसके साथ साथ इस जगह से लगभग 500 से 700 मीटर दूर दोपहर 12 बजे से ये पूरी कार्यक्रम किया जाएगा। और उस जगह से यानी कि जिस जगह पे ये कार्यक्रम होगा उस जगह के नाम है मोड़ा दीघी। तो उस मोड़ा दीघी से रिमोट कंट्रोल के जरिए यहाँ पर नींव रखी जाएगी। ऐसे ही व्यवस्था अभी तक किया गया है। हुमायूं कबीर के साथ बातचीत करने पर यह पता चल पाया है कि 40,000 लोगों के लिए आज खाने पीने का व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ साथ जितने भी रिचुअल्स है मुस्लिम समुदाय के, वो सारे रिचुअल्स आज दोपहर 12 बजे से किया जाएगा। 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरी रिचुअल्स कंप्लीट हो गया। और नींव जो है नींव एक समय पर रखी जाएगी। और इसके लिए अलग अलग जिलों से, सिर्फ मुर्शिदाबाद जिला ही नहीं, मालदा, नदिया, नजदीकी की जो जिला है उस जिले से काफी सारे लोग लेकिन बाबरी मस्जिद की आवश्यकता क्या है? क्यों हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं और क्यों पश्चिम बंगाल सरकार अपने आप को इस पूरे मामले से अलग रखने की कोशिश कर रही है? हुमायूं कबीर को अपने पार्टी से निकाल कर वो यही तो समझाना चाह रही है कि हमारा इस तरीके के किसी भी एक्शन से, किसी भी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हुमायूं कबीर रुक नहीं रहे हैं। इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं? मुस्लिम वोट। देखिए, ये कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए मुर्शिदाबाद के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये इस बात पे बहुत ही खुश है कि एक यहाँ पर मस्जिद बनाया जा रहा है बाबरी मस्जिद के नाम से। मुर्शिदाबाद के यहाँ का जो लोकल्स है, स्थानीय है, जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनका कहना है कि हुमायूं कबीर के जो स्टेप है ये स्टेप बहुत बढ़िया है क्योंकि ये NH-12 के एकदम बगल में है। जिन लोगों को जरूरत पड़ेगी नमाज पढ़ने के लिए वो यहाँ पर आके नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए ही ये लोग काफी ज्यादा खुश है। यहाँ के जितने भी लोग हैं बातचीत करेंगे। क्या आप लोग खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ जो उस दिन ममता बनर्जी ने जो हुमायूं कबीर को मतलब
सस्पेंड कर दिया, उसके लिए बहुत वो भुगतेगा, बहुत। क्योंकि वो जो रबीउल है ना, उसको मालूम ही नहीं है राजनीति क्या है। वो 5 साल में एक बार सिर्फ जाता है वोट मांगने, उसके बाद कोई किसी पब्लिक को साथ किसी को भेंट नहीं करता है कि क्या तुम्हारा तकलीफ। कबीर आप लोगों के साथ रहते हैं? हम लोग के साथ रहता है, घर घर जाता है, तकलीफ पूछता है। कबीर कह रहे हैं कि अपने पार्टी बनाएंगे अलग से। वो जो चाहे कुछ भी पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, बीजेपी अगर जोड़ लेगा तो हम लोग प्रस्तुत है। हम लोग इतना बहुत खुश हूँ, मैं खुद से, मैं दिल से बोल रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन मस्जिद बनाने के लिए हुमायूं कबीर के साथ रहेंगे? हाँ, हम लोग हुमायूं कबीर के साथ रहेंगे। और ममता बनर्जी को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, रबीउल आलम का वो जो साथ दे रहा है ना, वो बहुत भोग देगा मुर्शिदाबाद में। जो 22 यहाँ पर सीट है, इस इलाके का जो विधायक है। हाँ 2022 में 2026 में जो इलेक्शन है आ रही है, उस टाइम में वो उसको मालूम पड़ जाएगा ममता बनर्जी को कि मुर्शिदाबाद में मैं कितना बड़ा गलती कर दिया हुमायूं कबीर को छोड़ के। हुमायूं कबीर भी कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। हुमायूं कबीर तो राजनीति, वो तो उस बात तो अलग हो गया। लेकिन हुमायूं कबीर सिर्फ यही बात एक बार बोला कि मैं जिंदा रहूंगा तो मरते दम तक मस्जिद बना के रहूंगा। अच्छा। ये बात भी बोला, आप लोग सभी जानते हो। मैं वो सिर्फ एक ही बात बोला कि मैं जो भी जिंदा आया दुनिया में आया हूँ, उसको सबको एक दिन मरना है। ममता बनर्जी भी कर रहे हैं राजनीति, तो ममता बनर्जी करे। वो दीघा में मंदिर बनाए 400 कोटी टका में, एक समुदाय के खुशी करने के लिए 495 कोटी टका पूजो कमेटी के देता है। वो करे तो राजनीति नहीं है, और हुमायूं कबीर करे तो राजनीति है ये। अगर हुमायूं कबीर का सस्पेंड किया गया है, अगर सस्पेंड करना चाहिए तो आगे फिराद हकीम का इतना दम है तो ममता बनर्जी के कीजिए ना। मुस्लिम होगा तो सस्पेंड होगा। मस्जिद बनाने के लिए सस्पेंड कर दिया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रिएक्शन आ रहे हैं ओंकार, एक मिनट रुकिएगा, ये जो रिएक्शन आ रहे हैं ओंकार, इन रिएक्शंस को सुनकर ऐसा लग रहा है जो अभी तक ममता बनर्जी के समर्थन में वहां की मुस्लिम पॉपुलेशन और वो डोमिनेंस ममता बनर्जी का वोट बैंक का दिखाई देता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये शिफ्ट हो रहा है। ये जो 2-4 रिएक्शंस अभी आए हैं जो मुर्शिदाबाद के पीपल, जो वहां के पब्लिक कह रही है, उससे ये समझ में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निलंबित करके, बाबरी मस्जिद के कंस्ट्रक्शन से खुद को अलग करके कोई बड़ी राजनीतिक भूल हो गई है ममता बनर्जी से। एक बार इसे राजनीतिक चश्मे से भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ओंकार, आप रहिएगा हमारे साथ। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर अड़े हुए हैं। शिलान्यास से पहले हुमायूं कबीर ने बड़ा बयान दिया। हुमायूं कबीर ने कहा कि वो शिलान्यास करने जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन से उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। रेजीनगर में आपको बुलाया क्या कोई नहीं बुलाया। आपको पास कौन बोला जो मेरे को बुलाया? मेरे को कोऑपरेशन करने लिए बुलाया। मैं क्यों जाने का वक्त नहीं मिला। रात में पुलिस को अधिकारी के साथ में वेन्यू में बात हो गया। कोई नहीं बुलाया। आपको अपप्रचार कर रहा है, आपको दुश्मनी करके ये नहीं होना देने के लिए आपको किसी को बात मुझे मुख पर पा रहा है। हुमायूं कबीर के बुलावे पर मुर्शिदाबाद में भीड़ भयंकर जुट रही है। मुर्शिदाबाद में मुसलमान पूरे जोश और खरोश में हैं। हुमायूं कबीर के समर्थन में नारे भी लगा रहे हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से हुमायूं को पार्टी से सस्पेंड किया, उसे लेकर लोगों में गुस्सा भी है। अब से थोड़ी देर में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे और जिस जगह पर यह मस्जिद बन रही है वहां की क्या स्थिति है, वहां का क्या माहौल है, हमारे सहयोगी ओंकार सरकार की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नया बाबरी मस्जिद के नींव इसी जगह पर रखी जाएगी। हुमायूं कबीर ने जो वादा किया था कि इस जगह पे यानी कि मुर्शिदाबाद में वो बाबरी मस्जिद बनाकर ही छोड़ेंगे, तो जैसे कि देखा जा रहा है उसी हिसाब से हुमायूं कबीर ने इस जगह को चुना है और इस जगह पर ही बाबरी मस्जिद का नींव रखी जाएगी।
हालांकि इस जगह पे नींव तो रखी जाएगी, लेकिन ये पूरे जो कार्यक्रम होगा वो इस जगह से लगभग 500 मीटर दूरी पर एक जगह है मोड़ा दिघी नाम के, उसी जगह पर पूरी जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम किया जाएगा और उसके बाद रिमोट कंट्रोल के जरिए इसी जगह पे ये नींव रखी जाएगी। और उससे पहले जैसे कि देखा जा रहा है, ये जो जमीन है, जमीन को साफा सुथरा रखने के लिए जो काम है वो काम यहाँ पर फिलहाल के लिए किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद का नींव रखने के लिए ये जो पूरी अनुष्ठान है, ये जो पूरी कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने के लिए वो लोग पहले से ही अलग अलग जिलों से आकर मुर्शिदाबाद में उपस्थित हुए हैं। मस्जिद के बारे में हर मुसलमान बहुत आनंदित है। इसको होने में हमारा बहुत खुश है हम लोग कि यहाँ मस्जिद होना चाहिए। बाबरी हमारा एक मस्जिद है, इसके लिए हम बहुत सब खुशी है। बेलडंगा वाले और मुर्शिदाबाद वाले जो है तो बहुत सब लोग मुसलमान लोग सब खुशी है। दूसरा जगह से आया था हम लोग बाबरी मस्जिद उद्घाटन करने के लिए। बहुत पहले हम लोग सुनते हैं दिल्ली में, कभी देखा नहीं जाके। अभी इधर हमारा हुमायूं सब बनाने के लिए ये लिया था, उद्योग लिया था, उस हिसाब से मैं उधर से इधर देखने के लिए आया था। तो ये बहुत अच्छा है। ये कोई धर्म के लिए नहीं है, कोई जात के लिए नहीं है, ये हमारा अल्लाह का घर है। ये हमारा खुशी का माहौल है। हम लोग जिंदगी में जो देखने के लिए सपना भी नहीं देखा था वो आज हमारा हकीकत में बना रहा है, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। हुमायूं कबीर जो किया हम लोगों के लिए, इसके लिए उसका शुक्र। हुमायूं जो यहाँ का जो एमएलए है विधायक भरतपुर का, अभी उसको रिजाइन भी दे दिया। ममता बनर्जी उसको पार्टी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? मस्जिद करने से वजह से। अब ममता बनर्जी मंदिर बना रहा है, जगन्नाथ मंदिर। फिर वो वादा किया सिलीगुड़ी में सुनिए क्या बोलता है, दार्जिलिंग में महाकाल मंदिर, वो सही है। फिर न्यूटन में मंदिर बना रहे, वो सही है। लेकिन जब मस्जिद बनाएगा तब गलत है। ये क्या बात है? ममता बनर्जी 110 से ज्यादा सीट है मुसलमान का। अगली मुर्शिदाबाद में देखिए 10 आएगा सीट उसको। पूरा पश्चिम बंगाल में देखिए वो 100 में सीट आएगा। आज मुसलमान का पीछे से लग गया ममता बनर्जी। सबसे बड़ा दुश्मन है ममता बनर्जी। यहाँ पे वक्फ बोर्ड में जब बीजेपी तो सामने से छुरी मारता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुश्मन ममता बनर्जी। जो बातें हो रही हैं ओंकार, वो हम लगातार आपकी रिपोर्ट्स में दिखा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले का एक और बयान जो मैं पढ़ रही थी, हुमायूं कबीर जो बयान दे रहे हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ ठीक है, बस दोपहर 12 बजे तक का इंतजार करिए। जब कुरान पढ़नी शुरू की जाएगी उसी वक्त यहाँ पर बाबरी मस्जिद की नींव डाली जाएगी। कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, कहां कहां कौन कौन से जिले से लोग आ रहे हैं। मुसलमानों के सिर पर ये जो ईंट हमें दिखाई दे रही है, पीछे ट्रक में भी ईंट भरी हुई दिखाई दे रही है। जी देखिए, यहाँ पर हजारों संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे सुबह से, जैसे कि देखा जा रहा है अलग अलग जिलों से, यानी कि मुर्शिदाबाद से सटे हुए मालदा, नदिया, यहाँ तक कि हुगली, साउथ 24 परगना से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आज ये जो कार्यक्रम है, यानी कि बाबरी मस्जिद का नींव रखने की जो कार्यक्रम है, उसमें वो भाग लेना चाह रहे हैं। और भाग लेके वो इस पूरी जो ये नींव रखने की जो ये कार्यक्रम है, उसका कार्यक्रम में भाग लेने के साथ साथ वो हुमायूं कबीर को भी वो धन्यवाद जताना चाहते हैं, क्योंकि उनका काफी दिनों से ये कहना था कि यहाँ पर एक मस्जिद बनना चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग हुमायूं कबीर के साथ हो? हाँ जी है, हाँ साथ है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? वो मस्जिद होना है, यही चाहिए। अच्छा, क्या बताइए? बाबरी मस्जिद चाहिए हमारा। बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर जो बना रहे हैं बाबरी मस्जिद के लिए, वो बना रहे हैं, वो होना चाहिए। बाबरी मस्जिद होना चाहिए हमारा। अच्छा, क्या कहना चाहोगे दादा? হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ। अच्छा, तो ये क्या लगता है कि आप খুব ভালো লাগছে। अच्छा, খুব আমাদের ভালো লাগছে। अच्छा, क्या कहना चाहोगे चाचा? हम लोग चाहते हैं जो ये बाबरी मस्जिद पहले जो शहीद हुआ था वही मस्जिद फिर दोबारा अब बन रहा है। हम खुशी का मौसम है। अच्छा, बहुत खुश है हम लोग। अच्छा, हाँ। ये NH-12 के ऊपर है, क्या कहना चाहोगे? कितने लोग आ रहे हैं बार? कम से कम 2 लाख से ऊपर होगा। 2 लाख 4 लाख होगा। हाँ। अच्छा, क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पर?
नहीं, पुलिस प्रशासन सब कुछ है, इधर व्यवस्था अच्छा है। अच्छा, तो यहाँ पर काफी सारे लोग दूर दूर के जिलों से पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर बाबरी मस्जिद के नींव आज रखी जाएगी और कुछ ही घंटों के इंतजार उसके बाद यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी पर यह कार्यक्रम पूरा किया जाएगा मौड़ा दिघी नाम के एक जगह से। तो उसी जगह पर जितने भी तमाम गेस्ट है वो लगभग 400 गेस्ट होंगे। वो गेस्ट को सामने रखते हुए यहाँ पर कुरान शरीफ के जो पढ़ी जाएगी और उसके बाद यहाँ पर नींव जो है नींव रखी जाएगी। ये रेजी नगर के इलाका है और इसी के लिए तमाम जगह से यहाँ पर देखा जा रहा है सुबह से लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। ये NH-12 है, काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है। ये नेशनल हाईवे 12 कहीं जैम ना लग जाए इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं तो की गई है, लेकिन हजारों संख्या में यहाँ पर मुसलमान समुदाय के लोग जो है वो पहुंचे हैं और ये पूरा जो कार्यक्रम है कार्यक्रम में भाग रखने के लिए वो पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम लगातार एक बार फिर ओंकार आप बने रहे हमारे साथ। जो ट्रक आपको एक कतार में चलते हुए इंडिया टीवी पर जिन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं, इन ट्रकों में लाइन से ईंट भरी हुई है और फिर जो लोग भी हैं वो अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि केवल मुर्शिदाबाद से मुसलमान यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, मालदा से भी लोग अपने साथ ईंट लेकर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं कि नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के पास एक मस्जिद तैयार हो रही है, मुस्लिम डोमिनेंस एरिया है, बड़ा आसान हो जाएगा। कोई भी हाईवे से गुजर रहा होगा यहाँ पर मस्जिद में आकर रुक सकता है, नमाज पढ़कर जा सकता है। बाबरी का शिलान्यास, इसे लेकर इस वक्त मुर्शिदाबाद में टेंशन बहुत हाई है। पश्चिम बंगाल में ये जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार क्या चाहती है? क्या वो इसे रोकना चाहती है या फिर जैसा खुद वहाँ पे लोग कह रहे हैं, या फिर हुमायूं कबीर के करीबी लोग हों, हुमायूं कबीर खुद वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, कोर्ट की तरफ से मुझे सिक्योरिटी मिली हुई है, मैं सुरक्षित हूं और बाबरी मस्जिद भी नियमों के तहत ही इसका शिलान्यास किया जा रहा है। जैसे ही दोपहर 12 बजे अजान होगी वैसे ही यहाँ पर नींव का पत्थर डाला जाएगा और मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा। तो पूरी खबर ये है, लेकिन थोड़ी जानकारी और ओंकार इस बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इतना मोबिलाइज्ड दिखाई देते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर एकत्रित दिखाई देते हैं, तो प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होती है। इन लोगों के रुकने की, इन लोगों के ठहरने की, व्यवस्थित रहे पूरा माहौल, उसके लिए क्या तैयारियां की गई है? चले ओंकार, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो इन्हें व्यवस्थित रखने के लिए क्या तैयारी है? नेशनल हाईवे का क्षेत्र है, लोगों से पटा पड़ा है, बहुत सी गाड़ियों को वैसे भी इसी नेशनल हाईवे से होकर गुजरना होगा, आने वाले लोग होंगे, जाने वाले लोग होंगे, व्यवस्था चौपट ना हो, इसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भारी मात्रा में यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। ये नेशनल हाईवे 12 है, यहाँ पर कहीं जैम ना लग जाए इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई है। और यहाँ पर जैसे कि पुलिस प्रशासन में विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर काफी भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस यहाँ पर प्रबंध किया गया है। और इसके साथ साथ ये जो जगह है जहाँ पर ये नींव रखी जाएगी, उससे गार्डरेल से घेरा गया है रास्ता को, ताकि कोई भी ट्रैफिक कोई भी ना रुक पाए, उसी के लिए व्यवस्थाएं की गई है। क्योंकि अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर फिलहाल मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर ईंट सिर पर रखकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। रेजी नगर जहाँ पर ये नींव रखी जाएगी मस्जिद की, उसी जगह पर मुसलमान समुदाय के लोग वहाँ पर पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने माथे पे ईंट लेकर वो पहुंच रहे। तो ये जो पूरी नींव रखने की जो कार्यक्रम है, इसके साथ साथ कहीं ये ट्रैफिक कहीं बंद ना हो जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई है। एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है, ताकि ये महत्वपूर्ण हाईवे कहीं रुक ना जाए।